तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में इनके द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। किसके द्वारा भैया? तो मल्हार राव होलकर तृतीय के द्वारा, है ना, मल्हार राव होलकर तृतीय के द्वारा। जबकि मल्हार राव होलकर फर्स्ट के द्वारा क्या किया गया था बेटा? इस इंदौर होलकर राजवंश की स्थापना की गई थी। जबकि राजधानी इंदौर से महेश्वर किसने स्थापित की थी? तो रानी अहिल्याबाई ने, है ना, देवी अहिल्याबाई ने, देवी अहिल्याबाई ने। जबकि देवी अहिल्या के बाद कौन बना था भैया? देवी अहिल्या के बाद तुकोजीराव होलकर, तुकोजीराव होलकर, ठीक है ना, तुकोजीराव होलकर। और तुकोजीराव होलकर के चार पुत्र होते हैं ना, चार पुत्र होते हैं, चार पुत्र होते हैं, जिसमें से एक कौन रहते हैं भैया? बिट्टू जी रहते हैं, यशवंत राव रहते हैं, मल्हार राव रहते हैं, है ना, मल्हार राव रहते हैं। इस प्रकार से इनके चार पुत्र रहते हैं। इस प्रकार आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, परमार के परिवार को खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा भैया? राष्ट्रकूटों के द्वारा परमार के परिवार को स्थापित किया गया था, है ना। अगला प्रश्न, और परमार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? उपेंद्र कृष्ण राज को, है ना, उपेंद्र कृष्ण राज को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस वंश का महान प्रतापी शासक कौन था, तो इस वंश का महान प्रतापी शासक था बेटा राजा भोज था, है ना, राजा भोज था। अगर बेटा त्रिपक्षीय युद्ध नहीं होता, मतलब त्रिपक्षीय इस इनके ऊपर आक्रमण नहीं होता, ये कभी खत्म नहीं होते, है ना। अकेले किसी के साहस नहीं थे कि इनको खत्म कर दे। राजा भोज इतने शक्तिशाली थे। बहरहाल मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। अगला प्रश्न है, वो राजवंश जिसकी तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। तो तीसरी सदी में सातवाहनों का नियंत्रण था। बहरहाल मैं आपको बता दूं तो सातवाहन भैया ये मगध का राजवंश है ना, मगध का राजवंश है। अब मगध में कौन कौन से राजवंश थे? आखिर सातवाहन कब आया? तो सातवाहन सबसे लास्ट में आया। सबसे पहले आया बेटा हर्यक वंश, है ना, हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, है ना, शिशुनाग वंश आया। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। फिर उसके बाद आया भैया नंद वंश। नंद वंश के बाद आया भैया मौर्य वंश। फिर आया बेटा शुंग वंश। फिर आया कर्ण वंश। और फिर आया बेटा लास्ट में सातवाहन वंश। अर्थात सातवां वंश सातवाहन वंश हुआ। सातवां वंश सातवाहन वंश हुआ। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। पहला हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, और फिर कर्ण वंश, और फिर अंतिम में सातवाहन वंश, है ना, सातवाहन वंश। और इस वंश का, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था बेटा, है ना, सिमुक था। क्यों फेमस है सातवाहन वंश? क्योंकि इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे बेटा, शीशे के सिक्के चलाए थे। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि, अगला प्रश्न है, थोड़ा मिटा दे यहाँ भैया, कुछ ज़्यादा ही लिखा है, समझाते समझाते ज़्यादा ही लिखा जाता है ना। बहरहाल चलो इतने में काम हो जाएगा। इस वर्ष आपको बताना है, इस वर्ष पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था, है ना, सागर जिले का बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। तो 1818 में, है ना, 1818 में सागर जिले का। और ये क्या कहलाने लगा था? अभी वाला क्षेत्र भला है भैया, अंग्रेजों के पास होने के बाद सागर नर्मदा क्षेत्र कहलाने लगा था, है ना, नर्मदा क्षेत्र कहलाने लगा था। फिर उसके बाद जब नागपुर मिल गया इनको, कब नागपुर कब मिल गया बेटा? 1818 के बाद में ही मिल गया था, क्योंकि ये जीत गए थे भैया अप्पा साहब से, है ना, अप्पा साहब से। फिर 1853 में ये सब मिला के सेंट्रल प्रोविंस बना दिए। सेंट्रल प्रोविंस कब बनाए? सेंट्रल प्रोविंस 1861 में, 1861 में सेंट्रल प्रोविंस बनाए। फिर उसके बाद भैया इन्होंने बरार को लीज पे ले लिया। कब बेटा? 1903 में। अब ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार को भी मिला दिए। कब? 1936 में। 1936 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार को मिला के बना दिया। तो इस प्रकार से घटनाक्रम को आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को 40 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी के रूप में जाना जाता था, है ना। तो भैया पचमढ़ी को ग्रीष्म राजधानी के रूप में जाना जाता था, है ना। और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने यहाँ शपथ भी ली है ना, द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने भी यहाँ क्या ली है? शपथ ली है। और 1957 में अंतिम बार ग्रीष्मकालीन राजधानी को स्थानांतरित किया गया। इसके बाद गोविंद नारायण सिंह ने अपने कार्यकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी को पचमढ़ी स्थानांतरित करने की प्रथा बंद कर दी थी। और गोविंद नारायण सिंह बात करें तो चौथी विधानसभा में क्या बने थे भैया? मुख्यमंत्री बने थे। और आपको बता दूं कि जब ये मुख्यमंत्री बने बेटा, तो ये सदन के नेता नहीं थे। राजमाता विजया राजे सिंधिया, राजमाता विजया राजे सिंधिया थी। क्या भैया? विजया राजे सिंधिया थी। कौन बेटा? इनकी सदन की नेता। और इस समय सरकार कौन सी थी भैया? संवित सरकार थी, जिसका नाम था संयुक्त विधायक दल। संवित सरकार बनी थी इस टाइम पे। कौन सी बेटा? संवित सरकार। तो इसको आप याद रखिएगा, थोड़ा घटनाक्रम है।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा है? अवंती महाजनपद से जुड़ा है भैया मालवा। मालवा को किसने बसाया था? तो भैया मालव ऋषि के द्वारा कहा जाता है मालवा को बसाया गया है ना, मालव ऋषि के द्वारा कहा जाता है मालवा को बसाया गया। और अवंती कहा जाए तो भैया महाजनपदों में उल्लेख मिलता है ना, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में उल्लेख मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ कौन सा भैया? अंगोत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ है अंगोत्तर निकाय, जबकि जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक महाजनपद हमारी कौन सी है? अवंती। और दूसरी महाजनपद मध्य प्रदेश की चेदी है ना। अवंती और चेदी दोनों कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में ही है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था। तो भैया कहा जाता है किसके बारे में? पुष्यमित्र शुंग। अगर बात करें बेटा कि सांची स्तूप की, तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है कहाँ? सांची में। सांची कहाँ पड़ता है बेटा? तो रायसेन में पड़ता है, रायसेन जिले में पड़ता है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में कब शामिल किया गया? विश्व विरासत स्थल में, तो 1989 अर्थात 1989 में। सांची में बौद्ध विश्वविद्यालय का गठन भी किया गया है। कब? 2012 में। 2012 में सांची में अभिलेख भी मिलता है। सांची में 2 लोगों की अस्थियां भी रखी हुई है। जिस स्थान पर बेटा अस्थियां रखी जाती हैं उसे हर्मिका कहते हैं। किनकी अस्थियां रखी हुई है? तो सारीपुत्र और महामोगदलायन की अस्थियां रखी हुई है, जो कि क्या थे? इनके दोनों शिष्य थे गौतम बुद्ध के। अगर बात की जाए बेटा सांची की स्तूप की आकृति कैसी है, तो बता देना बेटा अर्धचंद्राकार की है, ठीक है ना, अर्धचंद्राकार की है। स्तूपों की संख्या की बात करें तो 3 स्तूप है, 1 2 3। पहले स्तूप को महास्तूप कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से खालिस्तान का शासन था, है ना। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में तो आपको पता ही है गोंडों का शासन था, है ना। गोंड राजाओं का शासन हुआ करता था मध्य प्रदेश की पूर्वी क्षेत्र में, है ना, पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है किसने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो आपको पता ही है बहादुर। ताजुल मस्जिद का निर्माण, तो बिल्कुल बेटा यहाँ गलत ऑप्शन दिया हुआ है। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भैया ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था। शाहजहां बेगम ने करवाया था, जो कि कहाँ है? शाहजहां बेगम ने करवाया था, जो कि है भैया भोपाल में। कहा जाता है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है ना, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। अगर बात की जाए यहीं पास लगता था पहले इज्तिमा उर्स, लेकिन अब यहाँ भैया बहुत सारे जमात लगती है भैया, जमात है ना, जमात लगती है मुस्लिम समुदाय की। अब बहुत लोग आते हैं बेटा, बहुत लोग आते हैं, इसलिए जगह की आपूर्ति नहीं होने के कारण अब इसके बैरागढ़ में बहुत बड़ी जगह में लगवाया जाता है, क्योंकि पूरे विश्व से मुसलमान भाई एकत्रित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे, राजा भोज खालिस्तान के राजवंश का हिस्सा था? तो भैया परमार राजवंश का हिस्सा थे। कौन? राजा भोज, है ना, राजा भोज। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, राजा मारतंड, श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठावरण, है ना, सरस्वती कंठावरण। फिर उसके बाद चारू चर्चा, चंपू रामायण, है ना, चंपू रामायण, है ना। इनकी क्या है? ये सब प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी, है ना, कविराज की उपाधि। और भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल इनके क्या थे? प्रमुख क्या थे भैया? प्रमुख इनके विद्वान दरबारी कवि रहते थे। कहते हैं राजा भोज के दरबार में 500 से भी अधिक दरबारी कवि हुआ करते थे, है ना, जो कि काफी ज्ञाता हुआ करते थे, क्योंकि राजा भोज खुद इतने बड़े ज्ञाता थे। कहते हैं राजा भोज ने वायुयान का निर्माण की विधि पहले ही अपने ग्रंथों में लिख दी, है ना। वायुयान के निर्माण की क्या लिख दी भैया? पहले ही लिख दी। रोबोट जो आज बन रहे हैं, रोबोट से संबंधित ज्ञान को भी लिख दिया, जिसमें उन्होंने क्या भैया गुड्डा गुड़िया जो बनाते हैं ना, गुड्डा गुड़िया बनाने की जो स्कीम है, बोले तो सिस्टम है, वो उन्होंने अपने ही ग्रंथ में समझाया है। आप समझ रहे हैं इतने ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे। अगला प्रश्न है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? तो कहते हैं सूरज सेन ने। ग्वालियर को बेटा बहुत नामों से जाना जाता है। ग्वालियर को पवैया भी कहा जाता है, ग्वालियर को गोपगिरी भी कहा जाता है, ग्वालियर को गोगनद भी कहा जाता है, गोगनद। ग्वालियर को कहा जाता है कि ग्वालब ऋषि ने बसाया है ना, ग्वालब ऋषि ने। जो गोगनद है ना बेटा, गोगनाथ भैया एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है जीवक, जो कि राजकीय वैद्य है,
राजकीय वैद्य है। आपको पता है किसका राजकीय वैद्य है? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का राजकीय वैद्य है कौन भैया? जीवक। अब जीवक को भैया कौन भेजता है? बिंबिसार। कहाँ भेजते हैं भैया? अवंती महाजनपद भेजते हैं। अवंती में किसका शासन था भैया? चंड प्रगोत का शासन था। किसका? चंड प्रगोत का। अब चंड प्रगोत की तबीयत खराब हो गई, जिनको लाइलाज बीमारी हो गई, पांडु रोग। पांडु रोग के इलाज करने के लिए किसे भेजा गया? जीवक को। और जीवक ही आता है और इनका उपचार करता है और इनका पांडु रोग को ठीक करता है। और जीवक ही ग्वालियर से होते हुए आता है और ग्वालियर को क्या कहता है? गोगनद। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो खालिस्तान शासकों की राजधानी थी, तो चंदेलों की राजधानी हुआ करती थी भैया खजुराहो, है ना। और इसे क्या कहा जाता है भैया? जेजाग भुक्ति कहा जाता है ना, जेजाग भुक्ति के चंदेल, है ना, जेजाग भुक्ति के चंदेल। चंदेलों के द्वारा ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जो कि स्थापत्य कला का तीर्थ कहलाता है मध्य प्रदेश में। और अद्वितीय अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करवाया बेटा, जिसमें मंदिर के बाहर काफ़ी सारी मूर्तियां लगी हुई हैं, जो कि कौमुक 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 आकृतियों में ये मूर्तियां लगी हुई है ना। काम वासना पर आधारित ये मूर्तियां हैं, है ना। काम वासना पर आधारित मूर्तियां हैं। अगर यहाँ के सबसे बड़ी मंदिर की बात करें तो भैया कौन सी है? विद्याधर के द्वारा बनवाया गया था, जिसका नाम है भैया कंदरिया महादेव मंदिर, जिसमें समथिंग 596 मूर्तियां बाहर लगी हुई हैं, जबकि 268 मूर्तियां अंदर लगी हुई हैं। इस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ मंदिर बनवाई कैसे गई, तो बेटा ये जगती है। सबसे पहले मंदिर में क्या होगा? जगती होगा, जो कि ग्रेनाइट की सरफेस रहेगी। ग्रेनाइट, क्योंकि सबसे पहली अग्नेय चट्टानों से निर्मित चट्टान है भैया, अग्नेय चट्टानों से, तो भैया ग्रेनाइट की सरफेस रहेगी, जिसे क्या कहा इन्होंने? जगती, है ना, जगती। जगती के बाद भैया एक थोड़ा सा पत्थर रखा, है ना, जिसमें जाने के लिए बना रहेगा। तो उसके बाद क्या रहेगा बेटा? मंडप रहेगा। मंडप, है ना, मंडप, अर्धमंडप, और अगर बड़ी मंदिर है तो महामंडप भी रहेगा। मंडप, अर्धमंडप, महामंडप। फिर उसके बाद देखिए बेटा, मंदिर में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आप, तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पास प्रदक्षिणा पथ दिखेगा, जिसमें मंदिर में जो गर्भगृह है ना, गर्भगृह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या बेटा? प्रदक्षिणा पथ, है ना। आपको प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलेगा। प्रदक्षिणा पथ के बाद आपको देखने को मिलेगा एक ऐसी आकृति देखने को मिलेगी, जिसमें क्या रहेंगे? गर्भगृह, जिसमें मुख्य देवता की मूर्ति रहेगी, अगल बगल पार्श्व देवता की मूर्ति रहेगी, गर्भगृह। फिर उसके बाद आपको गर्भगृह के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा शिखर। शिखर के ऊपर ही एक गोल आकृति देखने को मिलेगी, जिसे आमलक कहते हैं। आमलक के ऊपर आपको देखने को मिलेगा गुम्बज। गुम्बज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्या? ध्वज, जहां लगाते हैं क्या भैया? ध्वज। इस प्रकार से मंदिर निर्माण की कला थी, और इसे क्या कहते हैं भैया? नागर शैली में बनी हुई मंदिर है। कहाँ? खजुराहो में। अगला प्रश्न है हमारा कि भीमबेटका पाषाण आश्रय है, ये खालिस्तान समय के पुरातात्विक स्थल है। तो भीमबेटका बेटा पूरा पाषाण काल के स्थल है, जो कि कहाँ है? आपके रायसेन में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और इसे ही विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया है। कब बेटा? तो 2003 में। 550 से भी अधिक गुफा समूह है, ये गुफाओं का समूह है। सांची की स्तूप की किसकी अस्थियां रखी हुई है? तो महामोगदलायन और सारीपुत्र, मैंने आपको पहले ही बताया। जिस स्थान पर अस्थियां रखी जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे हर्मिका कहते हैं, है ना, हर्मिका कहते हैं। सांची पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो बता देना बेटा बेतवा नदी के किनारे है। अगर बेतवा नदी का उद्गम स्थल पूछ ले तो रायसेन के कुमारा गांव से, है ना, रायसेन के कुमारा गांव से बेतवा नदी का उद्गम स्थान है। अगर कहा जाए मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की नदी है, तो 5वीं सबसे बड़ी नदी है ना, 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और इसकी सहायक नदी की बात कर ली जाए तो धसान और जामनी इसकी क्या है बेटा? सहायक नदी। तो इस प्रकार से, क्योंकि नदियां भी आपके सिलेबस में है। अगला प्रश्न है, चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा कीर्तिपाल के द्वारा चंदेरी के किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि 1723 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने वर्तमान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया? तो भैया भोपाल में शासन किया, है ना। जब अंग्रेज आए तो इन्होंने भोपाल को भूपाल कहा, है ना, भूपाल कहा, क्योंकि सबसे पहले इसका नाम था भोजपाल, है ना, भोजपाल, फिर भोपाल हुआ, फिर अंग्रेजों से भूपाल हुआ, और वर्तमान में इसका नाम क्या है? भोपाल। तो ये अपभ्रंश के कारण हुआ है। क्या हुआ है? अपभ्रंश के कारण। अगर आपसे पूछा जाए भोपाल नगर के संस्थापक कौन है, तो भैया हो जाएंगे कौन? राजा भोज। भोपाल का आधुनिक भोपाल का संस्थापक कौन है? तो दोस्त मोहम्मद खान। तो आपको प्रश्न की प्रकृति समझना है, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। बहरहाल 85वां प्रश्न है, महाभारत में
चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है? महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चंदेरी का राजा था? तो चंदेरी का राजा हुआ करता था भैया शिशुपाल, है ना। चंदेरी का राजा हुआ करता था बेटा कौन? शिशुपाल, है ना। शिशुपाल हुआ करता था चंदेरी का राजा। अगला देखते हैं भैया, अगला देखते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास खालिस्तान वर्ष में अपना जीवन गंवा दिया था, है ना भैया। जीवन गंवाया नहीं था भैया, शहीद हो गई थी, है ना, राष्ट्र के लिए। तो भैया 18 जून 1858 को। और रानी लक्ष्मीबाई का साथ कौन दिया था भैया? तात्या टोपे ने। और तात्या टोपे को भी 1859 में पकड़ लिया गया। कहाँ भैया? मान सिंह एक शासक थे जिन्होंने इन्हें धोखा दे दिया, और शिवपुरी में पाडोन के जंगल में भैया, पाडोन के जंगलों में इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार से थे हमारे तात्या टोपे जी। और मैंने आपको बता ही चुका हूं कि रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है? जोन ऑफ आर्क, फ्रांस का जोन ऑफ आर्क कहा जाता है इन्हें। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भी उपाधि दी जाती है। इनका बचपन का नाम क्या था बेटा? मनु था। अगला प्रश्न हमारा, चलिए यहां से देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे? तो भैया अवंती या उज्जैनी के राज्यपाल थे। इन्होंने शाक्य कुल की, है ना, शाक्य कुल की रानी कुमारा देवी, शाक्य कुल की रानी थी कौन भैया? कुमारा देवी से इन्होंने विवाह कर लिया था। और इन्होंने, और जो कि क्या थी? एक वैश्य की पुत्री थी। वैश्य जो कि धनी वर्ग होता है ना, वैश्य, उनकी पुत्री थी। कौन भैया? कुमारा देवी। और किसने विवाह कर लिया भैया? हमारे अशोक ने विवाह कर लिया। कहाँ की थी भैया? विदिशा की राजकुमारी थी भैया, विदिशा की, ठीक है ना, विदिशा की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान से आयोजित हुआ था? तो भैया जबलपुर से आयोजित हुआ था, है ना, जबलपुर से आयोजित हुआ था। 18 मार्च 1923 को कहाँ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था। और सुंदरलाल क्या हुए थे? सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। और उसके बाद सारे बड़े नेता इसमें शामिल हुए, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद का नाम, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे नेता इसमें सम्मिलित हुए, है ना, सारे नेता सम्मिलित हुए। और कुछ समय इसके लिए इसका केंद्र कहाँ बनाया गया? झंडा सत्याग्रह का नागपुर। और कहा जाता है ये सब क्या थे भैया? ये सब रचनात्मक कार्य थे हमारी आज़ादी के लिए, है ना। जैसे झंडा सत्याग्रह हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, ये सब क्या थे भैया? रचनात्मक कार्य थे, है ना, रचनात्मक कार्य थे। किसके लिए? आज़ादी के लिए। अगला प्रश्न था, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जबलपुर में जब झंडा सत्याग्रह हुआ तो उस समय जबलपुर के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, मतलब नगर पालिका के अध्यक्ष कौन थे? तो बता दीजिएगा बेटा, कौन थे भैया? कंछेदी लाल जी क्या थे भैया उस समय नगर पालिका अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो भैया बुरहानपुर में हुई थी। बुरहानपुर में। और किसकी भैया, किसकी आप कह सकते हैं समाधि है? तो बुरहानपुर में किसकी है बेटा? परवेज मिर्जा, है ना, परवेज मिर्जा की भी समाधि आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न हमारा कि अगला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका किस वर्ष खोजा गया? 1957 में। किसने खोजा बेटा? तो वीएस वाकड़कर, है ना, वीएस वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी के द्वारा इन्होंने खोजा था, ठीक है ना, इन्होंने खोजा। अगला प्रश्न है, भोपाल में फतेहगढ़ का किला किसने बनवाया था? फतेहगढ़ का किला दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था। बेटा फतेहगढ़ का किला अपनी बीबी के नाम पर बनवाया था। इनकी बीबी का नाम क्या था बेटा? फतेह बीबी। आपको बता दूं कि जब ये किला बन रहा था ना बेटा, तो सबसे पहली जो ईंट रखी गई थी ना, सबसे पहले जो ईंट रखी गई थी, तो रायसेन का जो काजी था ना भैया, रायसेन का काजी, जो धार्मिक इनके सबसे बड़े गुरु होते हैं ना मुसलमानों के, काजी तात्कालिक समय में, उनके द्वारा सबसे पहली ईंट रखी गई। दूसरा ईंट किसने रखा? इनकी बीबी ने। समझ रहे हैं आप? अगला प्रश्न, प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कैसे हैं, एबंडेंट सिटी कहा जाता है, वह कौन सा है? तो भैया मांडू है। पूरे भारत में कितने परित्यक्त शहर हैं? तो बता देना बेटा, पूरे भारत में सिर्फ 7 परित्यक्त शहर हैं, परित्यक्त शहर जिसे अबंडेंट सिटी कहते हैं। पूरे भारत में कितनी है बेटा? 7 है। पूरे भारत में 7 अबंडेंट सिटी है। अगला प्रश्न है कि किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को लिया था, है ना, शिवपुरी से हाथियों को? तो अकबर ने शिवपुरी से हाथियों को लिया था। अगला प्रश्न है, मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ खालिस्तान में स्थित है, बताइए।
तो कहाँ स्थित है भैया? सोंधनी में स्थित है ना, ये सोंधनी में स्थित है। इन्होंने किसको पराजित किया था? हुण शासक मिहिर कुल को भी पराजित किया था। और मंदसौर में यशोवर्मन ने कीर्ति स्तंभ स्थापित करवाया। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी था? तो भैया परमारों की राजधानी हुआ करता था, है ना, परमारों की राजधानी हुआ करता था। अगला प्रश्न है बेटा कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टी के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने की जगह थी? गर्मियों की छुट्टी या गर्मियां कह लीजिए भैया, गर्मियां कह लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गर्मियां भैया आगर मालवा, है ना, आगर मालवा क्या हुआ करती थी भैया? उनके घूमने की जगह हुआ करती थी गर्मियों में। अगला प्रश्न है, दतियावकार, है ना, दतियावकार कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? तो बिल्कुल भैया महाभारत उल्लेख करती है ना। और कहा जाता है कि दंत वक्र राक्षस के नाम पर ही क्या पड़ा है भैया? दतिया का नाम पड़ा है, दतिया का नाम पड़ा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा है कि बत्तीसी बावड़ी जो एक जल निकाय है कहाँ है? तो बत्तीसी बावड़ी आपको देखने को मिलेगा चंदेरी के किले में, है ना, चंदेरी के किले में। चंदेरी कहाँ आता है भैया? अशोकनगर जिले में ही आता है। अगर यहाँ चंदेरी नहीं होता तो अशोकनगर ही होता उत्तर, ठीक है ना। बहरहाल बहरहाल प्रश्न जो ज़्यादा एक्यूरेट है अपन को उसी को लगाना है, ठीक है ना बेटा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की जो आज मध्य प्रदेश में है ना, मालवा सल्तनत की? तो दिलावर खान गौरी। देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था मालवा का गौरी वंश की स्थापना किसने की? दिलावर खां गौरी। इसका पुत्र कौन हुआ भैया? अल्प खां, जिसे होशंग शाह के नाम से ये गद्दी पे बैठा, है ना, अल्प खां। और इसने ही होशंगाबाद की स्थापना की और जिसे क्या कहते हैं भैया? अब वर्तमान में नर्मदापुरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देवी हरसिद्धि का एक भक्त था? तो भैया विक्रमादित्य कौन थे भैया? हरसिद्धि माता के भक्त थे, है ना, हरसिद्धि माता के। अगला प्रश्न है कि राजगद्दी एवं राजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है? तो अहिल्याबाई, है ना, जिन्हें क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था लोक माता कहा जाता है, लोक माता कहा जाता है। वहीं लक्ष्मीबाई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की उपाधि दी जाती है और जॉन ऑफ आर्क की उपाधि दी जाती है। तो आप याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण की थी, राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न हमारा कि शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए? तो भैया कुषाण वंश के शासक कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने? 726 सिक्के बेटा, 726 सिक्के। कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। अगर बौद्ध संगति की बात करें तो पहले राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में हुई थी बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। और पहली अजातशत्रु के टाइम पे, दूसरी कालाशोक के नाम पे, तीसरी अशोक के नाम पे, अशोक के शासनकाल के टाइम पे, और चौथी हुई थी भैया किसके? कनिष्क के टाइम पीरियड पे। तो इसको आप याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा किसके किसके टाइम पे हुई और किस किस स्थान पे हुई, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, 1942 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों का कोप भाजन बना, है ना। बताइए कौन सा कोप भाजन बना? अग्रदूत, लोकस्वर या महाकौशल? तो बिल्कुल भैया महाकौशल इनका कोप भाजन बना। ये एमपीपीएससी में आया है, ठीक है बेटा। अगला, भोज की राजधानी हुआ करती थी बेटा, आपको पता है धार। रानी दुर्गावती का संबंध है भैया गोंडवाना से। समुद्रगुप्त का संबंध है बेटा, है ना, समुद्रगुप्त का संबंध है कहाँ से? समुद्रगुप्त का संबंध है बेटा विदिशा से। और अशोक का संबंध है भैया उज्जैन से, ठीक है ना, अशोक का उज्जैन से। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के शासनकाल में आया था? तो टॉमस रो आया था, है ना, टॉमस रो आया था। तो इसको याद रखना है। और जहांगीर से मुलाकात करने के लिए मांडू और अहमदाबाद की यात्रा के दौरान जहांगीर के साथ रहा था। तो मांडू की यात्रा कर रहा था तो कौन आया था भैया साथ में? टॉमस रो, है ना, टॉमस रो। हम्म। अगला प्रश्न है, राजा भोज ने कहाँ शासन किया? तो बिल्कुल भैया धार पे, है ना, जिसे धारा नगरी कहते हैं, जो कि क्या था भैया? संस्कृत विद्यालय का केंद्र था। यहाँ पर किसकी प्रतिमा थी? वाग देवी की प्रतिमा थी बेटा, वाग देवी की प्रतिमा थी, जिसे कहाँ ले जाया गया भैया? ब्रिटेन ले जाया गया है अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो रानी दुर्गावती मंडला, है ना, मंडला, गढ़ा मंडला की रानी कौन थी? रानी दुर्गावती, है ना, रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न है बेटा
कि मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रानी रूपमती और बाज बहादुर से संबंधित है। कौन भैया? कौन भैया? यही मांडू। ठीक है ना भैया, बाज बहादुर और रानी रूपमती से संबंधित है मांडू। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी। ग्वालियर में आपको मोहम्मद गौस का भी मकबरा देखने को मिलेगा बेटा। उसके साथ ही साथ आपको तानसेन का भी मकबरा आपको यहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई की प्रमुख सहयोगिका थी कौन भैया? झलकारी बाई, है ना, झलकारी बाई की भी समाधि आपको यहीं देखने को मिली थी। और उसके बाद लक्ष्मीबाई की अगर बात की जाए तो 18 जून 1858 को इनकी क्या हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई थी। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? तो भीमा नायक के, है ना, भीमा नायक के नेतृत्व में इन्होंने आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं? तो भैया चरण पादुका नरसंहार। चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था बेटा? तो बता देना, 14 जनवरी 1931, है ना, 1931 को हुआ था, है ना, 1931 को हुआ था। किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? फिशर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, है ना, फिशर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे चरण पादुका नरसंहार हुआ था? तो बेटा बता देना आप, उर्मिल नदी के किनारे हुआ था, उर्मिल नदी के किनारे हुआ था। अगर बात की जाए इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो बता देना बेटा, यूसी विल समिति बनाई गई थी इसके लिए, है ना, यूसी विल समिति बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था बेटा? तो चंदेलों ने, है ना, बता चुका हूँ कई बार, स्थापत्य कला का तीर्थ है ये। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम क्या था? तो भील समुदाय, जो क्या था, इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न है, द ओल्ड मद्रास बुल्ट इन 15th सेंचुरी नियर चंदेरी इज नोन एज, अर्थात चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित मदरसे को क्या कहते हैं? उजर इमारत कहते हैं, जिसको किसने बनाया था बेटा? महमूद खिलजी द्वारा, है ना, महमूद खिलजी के द्वारा बनवाया गया था उजर इमारत, जो कि क्या था भैया? मदरसा था ना, पुराना मदरसा था, है ना, मदरसा था, जिसमें उर्दू सिखाई जाती थी ना, वही मदरसा, ठीक है ना, वही मदरसा, और कुछ नया नहीं, वही मदरसा। अगला प्रश्न है, शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेट स्थल रहा है? आखेट अर्थात शिकार करने का स्थल, मुगलों का आखेट स्थल रहा है। शिवपुरी में घने घने जंगल है, मैंने आपको बताया था। शिवपुरी में पाडौन के जंगल से किसे पकड़ा गया था भैया? पाडौन के जंगल से, पाडौन के जंगल से मैंने आपको बताया था अभी, तात्या टोपे को पकड़ा गया था, जिसको किसने धोखा दिया था भैया? मान सिंह ने। मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं था? तो कुषाणों का शासन मध्य प्रदेश में नहीं था। अगला प्रश्न है बेटा, महाकाव्य काल में उल्लिखित कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं है मध्य प्रदेश में। तो भैया जनकपुरी नहीं है, है ना, जनकपुरी मध्य प्रदेश में नहीं है, जबकि कुंतलपुरी, महिष्मती, विराटपुरी आपको देखने को मिलेगा। जनकपुरी आपको देखने को मिलेगा कहाँ बेटा? राजा जनक की नगरी नेपाल, है ना, नेपाल में जनकपुरी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना बेटा। और कुंतलपुर आपको देखने को मिलेगा भैया उज्जैन में। विराटपुरी आपको देखने को मिलेगा कहाँ? विराटपुरी आपको देखने को मिलेगा शहडोल में, ठीक है ना। महिष्मती आपको पता ही है ना, महेश्वर के पास ही कहाँ देखने को मिलेगी आपको? महिष्मती देखने को मिलेगी, जो कि दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ करती थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद में से कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में था? तो बेटा अवंती और चेदी, तो अवंती होगा इसका राइट उत्तर। अगला प्रश्न है बेटा कि इंदौर नया नाम और पूर्ण नाम, इंदौर का इंद्रपुर, भोपाल का भोजताल, महेश्वर का अवंतिका, विदिशा का भेलसा, आपको बताना है कौन सा गलत सही नहीं है, अर्थात गलत है। तो महेश्वर गलत है, अवंतिका नहीं है महेश्वर का, है ना, महेश्वर का ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था भैया? सांची स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने प्रथम बार सांची का स्तूप बनवाया? तो राजा अशोक ने बनवाया। शुंग काल से भी संबंधित है ना, शुंग काल से भी संबंधित है, और इसका सातवाहन काल से भी संबंधित है, ध्यान रखिएगा, दोनों से संबंधित है। तोरण दरवाजा का निर्माण सातवाहनों के द्वारा करवाया, रेलिंग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शुंगों के द्वारा करवाया गया, दोनों को याद रखिएगा। राजा मान सिंह तोमर किस राजवंश के थे? तो राजा मान सिंह तोमर किस राज्य के राजा थे? तो भैया बता दीजिएगा, ग्वालियर के। किस वंश से संबंधित थे? तोमर राजवंश से संबंधित थे, ठीक है ना, तोमर राजवंश से। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती राज्य की राजधानी थी।
वहाँ इनका शासन था। तो बिल्कुल इनका शासन था भैया, राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या थे भैया, गर्दभिल्ल वंश के शासक हैं, गर्दभिल्ल वंश के शासक हैं। नवरत्न इनके दरबार में हुआ करते थे। इनके बड़े भाई का नाम है क्या भैया, भर्तहरि। भर्तहरि जो कि क्या बोलते हैं भैया, शासन प्रशासन सब कुछ छोड़ के क्या करते हैं भैया, साधना स्थली में चले जाते हैं, है ना, साधना स्थली में चले जाते हैं। और राजस्थान के सरिस्का में क्या है, इनकी समाधि है। राजस्थान के सरिस्का में इनकी समाधि है। नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, है ना, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, है ना, और वाक्यपदीय, वाक्यपदीय, वाक्यपदीय पर टीका भी इन्होंने ही लिखा है। अगला है बेटा कि होलकर शासक के संस्थापक, है ना, होलकर राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो भैया मल्हार राव होलकर थे, है ना, मल्हार राव होलकर थे, जो पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1766 में सम्मिलित हुए थे, मैंने आपको बताया था, है ना, मल्हार राव होलकर। और इनकी समाधि कहाँ देखने को मिलेगी मल्हार राव होलकर की, तो भिंड के आलमपुर में बेटा, भिंड के आलमपुर में इनकी समाधि देखने को मिलेगी, भिंड के आलमपुर में। क्या बेटा, अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एक कि इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी, तो इतिहास के अनुसार सूरज सेन ने, राजा सूरज सेन ने ग्वालियर की स्थापना की थी। ग्वालियर में आपको ग्वालियर का किला देखने को मिलेगा बेटा, ग्वालियर का किला। उसके बाद बहुत सारी समाधि भी देखने को मिलेगी, है ना, समाधि और मकबरे देखने को मिलेंगे आपको। ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर आपको देखने को मिलेगा, सास बहू का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, है ना, सास बहू का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। सास बहू मंदिर में ही सास बहू मंदिर अभिलेख भी आपको देखने को यही मिलेगा, क्या, ग्वालियर में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, तो दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और खालिस्तान में अपनी राजधानी को स्थापित किया था, तो भैया मांडू में, है ना, मांडू में अपनी राजधानी को स्थापित किया था दिलावर खान गौरी ने। ठीक है, दिलावर खान गौरी। अगला अगला हम देख लेते हैं कि भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कुदसिया बेगम के द्वारा, है ना, कुदसिया बेगम के द्वारा, जो कि उदयादित्य, है ना, उदयादित्य की जो वाइफ थी सालमाली, सालमाली ने प्रभा मंडल बनाया, प्रभा मंडल मंदिर बनवाया, जिसके ऊपर कहा जाता है कि भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम के द्वारा कराया गया, है ना। अगला प्रश्न है, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए आदम खान को भेजा था, है ना, आदम खान को भेजा था। जबकि रानी दुर्गावती पर आक्रमण करने के लिए आसफ खां को भेजा था, है ना, आसफ खां को भेजा था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, तो अगला प्रश्न है, राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा है, तो खजुराहो मंदिर से चंदेलों का जुड़ा है भैया, है ना, चंदेलों का जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कि ठाकुर दौलत सिंह, है ना, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 की विरुद्ध में लड़े थे, है ना, विद्रोह में लड़े थे, किस जिले से संबंधित है भैया, तो ठाकुर दौलत सिंह है बेटा देवास से संबंधित, है ना, देवास से कौन संबंधित है, ठाकुर दौलत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन से राजवंश से वाकपति मुंज संबंधित है, तो वाकपति मुंज संबंधित है भैया परमार से, है ना, और इन्होंने मुंज सागर तालाब का निर्माण करवाया था भैया कहाँ, मांडू धार में, है ना, मांडू धार में स्थापित करवाया था, है ना। और उसने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष की भी उपाधि धारण की थी। मुंज बहुत शक्तिशाली था बेटा। और इसके दरबार में कौन रहता था आपको पता है, पद्मगुप्त, पद्मगुप्त रहता था, जिन्होंने क्या लिखा, नवशासांक चरित। 10 रूपक के लेखक धनंजय रहते थे भैया, है ना, 10 रूपक के लेखक धनंजय रहते थे और धनिक भी इनके दरबार में रहा करते थे, धनिक भी इनके दरबार में रहा करते थे, जिन्होंने क्या लिखी बेटा, यशो रूपावलोक, है ना, यश रूपावलोक, यशो रूपावलोक, है ना, यशो रूपावलोक लिखा है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न, अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी, तो अलीराजपुर रियासत की स्थापना बेटा 1437 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी भैया, राजा आनंद देव के द्वारा, राजा आनंद देव के द्वारा। अगला प्रश्न क्या, अलीराजपुर, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं तो राठौर वंश का भी शासन यहीं आपको देखने को मिलेगा, कहाँ, झाबुआ में, झाबुआ में, है ना, झाबुआ में। आपसे पूछा जा सकता है बेटा, क्योंकि ये आया हुआ है MPSI में, अलीराजपुर रियासत की स्थापना। ध्यान रखिएगा, अलीराजपुर रियासत की स्थापना किसने की थी, आनंद राव, किसने, आनंद, आनंद देव ने। ओके, अगला प्रश्न है, कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित है, तो रुद्र प्रताप क्या है, बुंदेला, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, जिसने ओरछा की स्थापना की थी बेटा, किसने, इन्होंने ही ओरछा राजवंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे
किसके दो अवशेष हैं, है ना, किसके दो अवशेष है बेटा, तो बिल्कुल मंदिरों के अवशेष है ना, ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे। और ग्यारसपुर क्या है भैया, विदिशा, विदिशा ही क्या है हमारा, ग्यारसपुर। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि कब हुई थी भैया, 1818 में हुई थी। इसी के कारण नजर मोहम्मद खान ने देखो 1818 में संधि कर ली। अब भैया कुंवर चैन सिंह को ये संधि पसंद नहीं आई। अब ये कह रहे हैं कुंवर चैन सिंह, भैया आप अंग्रेजों के सामने क्यों झुक रहे हैं, आप तो भोपाल के नवाब हैं। अब भैया ये अंग्रेज कह रहे थे कि आप अफीम की खेती हमारे हिसाब से करेंगे। कुंवर चैन सिंह बोले नहीं भैया ऐसा तो नहीं होगा। तो 1824 में ये दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। कहाँ लड़ाई हुई बेटा, तो सीहोर के दशहरा मैदान में हो गई लड़ाई, सीहोर के दशहरा मैदान में। अब भैया लड़ाई का कारण तो आपको पता चल गया ना क्यों हो गई थी, क्योंकि नजर मोहम्मद खान ने साइन कर दिया और उसके बाद दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई और हमारे कुंवर चैन सिंह की मृत्यु हो गई इस लड़ाई में। किस वंश के थे, तो उमट परमार वंश के, उमट परमार वंश के शासक थे, है ना, उमट परमार वंश के शासक थे कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह की छतरी पूछा जाता है कहाँ है, तो बता देना बेटा सीहोर में है ना, लोटिया नदी के किनारे, है ना, लोटिया नदी के किनारे। चलिए चलते हैं। और उसके बाद बेटा ध्यान रखना कि 24 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कौमी एकता दिवस मनाया जाता है और 2015 से गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि टीकमगढ़ का स्वर्णकार, है ना, टीकमगढ़ का स्वर्णकार स्वयं को किस शहर की उत्पत्ति मानते हैं, तो भैया अयोध्या से अपने आपकी उत्पत्ति मानते हैं। अगला प्रश्न है शाहजहां बेगम भोपाल के खालिस्तान शासक थे, है ना, शाहजहां बेगम भोपाल के किस नंबर के शासक थे, बताना है बेटा शाहजहां बेगम, तो भैया 8वें नंबर के शासक थे। मैंने आपको क्रम बताया था, दोस्त मोहम्मद, यार मोहम्मद, फैज मोहम्मद, हयात मोहम्मद, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था गौस मोहम्मद, फिर नज़र मोहम्मद बताया था ना, फिर सिकंदर जहां बेगम, फिर कुदसिया बेगम, फिर सिकंदर जहां बेगम, फिर उसके बाद फिर आ गई भैया शाहजहां बेगम। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, है ना, 8वें नंबर की कौन है भैया, शाहजहां बेगम 8वें नंबर की नवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बेटा कि सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से खालिस्तान निर्मित एक छोटा संरचना है। सांची स्तूप क्या है बेटा, एक ईंटों से निर्मित संरचना है। किससे निर्मित संरचना है, ईंटों से निर्मित संरचना है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था भैया, शिवपुरी के पाडौन के जंगल में। मैंने आपको बताया था ना शिवपुरी में पाडौन के जंगल में, कब, 18 अप्रैल 1859। और भैया ये किसका साथ दे रहे थे भैया, रानी लक्ष्मीबाई का साथ दे रहे थे और इनकी भी डेट सेम ही है 18, लेकिन अप्रैल नहीं 18 जून है और एक साल और कम कर दीजिए 1858 में, है ना, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड का अलहैत समुदाय आल्हा उदल और उनके द्वारा लड़े गए खालिस्तान युद्धों के बारे में गाता है, तो 52 युद्धों के बारे में, है ना, 52 युद्धों के बारे में कहा जाता है। आल्हा उदल के द्वारा, आल्हा के द्वारा आज भी भगवान, आज भी माता शारदा को आज भी सुबह सुबह बेटा फूल चढ़ाया जाता है। फूल सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तो फूल चढ़ा हुआ मिलता है माता जी को, इसके द्वारा, आल्हा के द्वारा चढ़ाया जाता है। आल्हा तालाब भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, माँ शारदा के मंदिर अर्थात मैहर में, जो कि किस पर्वत पे विराजमान है बेटा, तो त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है माँ शारदा। अगला प्रश्न है महाभारत में कौन सी नदी को चरमावती कहा गया है, तो चंबल को चरमावती या चरमंडवती कहा गया है ना, चरमंडवती कहा गया है। रानी दुर्गावती राजकुमारी थी, तो भैया बेटा बता देना कि रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी, चंदेलों की राजकुमार थी। और अगर रानी पूछा जाए रानी कहाँ की बन गई थी, तो भैया गोंड में इनकी शादी हुई थी, गोंडों में इनकी शादी हो गई थी। अगला प्रश्न है बेटा किससे हुई थी बेटा, दलपत शाह से ना, संग्राम शाह के जो पुत्र थे ना उनके साथ ही विवाह हुआ था दलपत शाह के साथ। अगला प्रश्न है महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ है, तो महाराजा छत्रसाल की समाधि है भैया दुबेला, है ना, दुबेला में है, ठीक है ना, दुबेला में है। अगला प्रश्न है किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की थी, तो बता देना भैया जॉन मार्शल के द्वारा, है ना, जॉन मार्शल के द्वारा, है ना, सांची की स्थापना की थी। कब बेटा, 1921 में, है ना, 1921 में।
रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया था? तो आप बता देना बेटा किस रियासत पर, तो गोंडवाना रियासत पर शासन किया था। और इन्होंने बहादुर शाह के भी आक्रमण का विरोध किया था और अकबर के भी आक्रमण का विरोध किया था। अगर इनके पास और सेना होती तो कभी अकबर नहीं जीत पाता, है ना। इतने तेजस्वी थी हमारी वीरांगनाएं। अगला प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा बेटा ग्वालियर में स्थित है, मोहम्मद गौस के मकबरा के बगल में ही, है ना, मोहम्मद गौस के मकबरे के बगल में ही। अगला प्रश्न कि माधो, है ना, माधोजी शिंदे की मृत्यु किस सन में हुई थी? आपको बताना है माधोजी शिंदे की। तो बिल्कुल बेटा 1794 में माधोजी सिंधिया की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, रानी अहिल्याबाई, आपको बताना है सही, है ना, सही मिलाना है। रानी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती और मणिकर्णिका तांबी, तो मिलाइए फटाफट। तो बेटा रानी अहिल्याबाई महेश्वर में सुंदर घाट का निर्माण करवाती है। फिर रानी दुर्गावती जो है बेटा कि गोंड राजा दलपत से विवाह करती हैं। और मणिकर्णिका तांबे क्या है? रानी लक्ष्मीबाई, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें जोन ऑफ आर्क और फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी कहा जाता है, जोन ऑफ आर्क और फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला बेटा, अगला, भोपाल में दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष अंतिम सांस ली थी? तो बता दीजिएगा बेटा 1728 में। उसके बाद इनका बेटा कौन बनता है? बेटा यार मोहम्मद खान गद्दी संभालता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका खोजा? तो 1957 में खोजा था। निम्नलिखित में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? तो भैया टांट्या भील को रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। जबकि जबकि आपसे पूछ लिया जाए भीमा नायक को किस नाम से जाना जाता है? तो बता देना बेटा निमाड़ का रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, निमाड़ का रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बेटा कि किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे? तो बता दीजिएगा भैया अकबर के दरबार में, है ना, अकबर के दरबार में। तो इस प्रकार के आज अपन लोग क्वेश्चन किए 152 तक। बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना अधिक समय तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।